हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी क्या होती है? किसी भी नंबर को देखकर पहचान लेना ये नंबर किससे डिवाइड होगा, वो होती है डिविजिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, यानी कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा। तो इसके लिए सबसे आसान है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर, सिर्फ वंस प्लेस पर इवन नंबर्स हों, यानी 2, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास 42 है ना। तो 42 के वंस प्लेस पर क्या है? 2 है, और 2 किससे डिवाइड हो जाता है ना। 2 डिवाइड है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से 22 या 26 या 18 या 24 ले लीजिए, या 40 ले लीजिए, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इसके लिए आसान क्या है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8 आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हमें ये एलसीएम या एचसीएफ लेने में प्रॉब्लम करते हैं, तो इसके अगर हमें ये डिविजिबिलिटी याद होती है तो हम आसानी से हमने एचसीएफ और एलसीएम यानी प्राइम फैक्टर्स अपने आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह 3 की डिविजिबिलिटी है। अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए नंबर आपके पास ये है 742, इतना बड़ा नंबर कैसे पता लगेगा ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इसका आसान तरीका ये है कि आप इसके सारे डिजिट्स को सम कर लें, प्लस कर लें। ठीक है, 7 और 4 कितने होते हैं? 11, 11 और 2 कितने हो गए? 13, है ना। और 13 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब फर्ज मान लीजिए ये नंबर है आपके पास 942 नंबर है ना। अब ये नंबर कैसे पता लगेगा? तो इसको सम कर दीजिए, 9 + 4 + 2, 9 और 4 13 और 2 15, यानी सब हमें प्लस करके देख लेना है इन नंबर्स को। अगर इसका सम देखिए 15 है और 15 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी पूरा 942 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको, है ना, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसे चेक करके देख सकते हैं। 942 को डिवाइड करके 3 से चेक करें तो इसका आंसर, यानी ये पूरा डिवाइड, ये नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब 4 की देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी नंबर की वंस और टेंस प्लेस 4 से डिवाइड हो जाए तो वो कोई भी नंबर हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास ये नंबर है 428। अब इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में टाइम लगेगा, हम सिर्फ इसकी वंस और टेंस प्लेस देखेंगे। अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, 28 डिवाइड हो जाता है 4 से, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और बड़ा नंबर ले लीजिए, आपने ये नंबर ले लिया 28,972। अब यहाँ सिर्फ वंस और टेंस प्लेस चेक करेंगे इसकी। अगर इसकी वंस और टेंस प्लेस देखिए 72 है, 72 4 से डिवाइड हो जाता है ना। देखिए 4 से डिवाइड किस तरीके से करें, 72 को डिवाइड करके चेक कर लें। 4 1 4, 3 बचेंगे, 2 आ गया, 4 8 32 कैंसिल हो गया, है ना। 18 आ गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर हमें सिर्फ वंस और टेंस प्लेस देख करके पता लग जाएगा ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, है ना। 4 से डिवाइड हो गया, वंस और टेंस प्लेस, ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं, देखिए इसके आगे और नोट लिखा हुआ है, मैंने एक नोट लिखा है। अगर वंस और यानी 4 की डिविजिबिलिटी के लिए ही है ये, जो 4 की डिविजिबिलिटी बताई थी अभी हमने, 4 की डिविजिबिलिटी इसके लिए, अगर इसकी वंस और टेंस प्लेस पर किसी भी नंबर की वंस और टेंस प्लेस पर 0 आते हैं, यानी वंस प्लेस भी 0 है, इस तरह से वंस भी 0 और टेंस भी 0, दोनों 0 हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये आप अपने मेमोराइज रखिएगा इन चीज़ों को। अब करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर, है ना, 0 या 5 आता है तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 का जो टेबल होता है वो ये है कुछ इस तरह, है ना, ये होता है। तो यहाँ देखिए वंस प्लेस पर यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 0, 5, यहाँ 0, यानी वंस प्लेस पर 0 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आया है। यानी अगर किसी नंबर के वंस और टेंस प्लेस पर सिर्फ 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखें वंस प्लेस पर 0 है, ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 5 से। सिर्फ हमें
देख कर पता लग जाएगा ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और देख लीजिए, देखिए वंस प्लेस पर 5 है, ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 6 पर आते हैं। 6 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 6 के प्रोडक्ट होते हैं 2 इंटू 3, यानी 6 का जो फैक्टर है वो क्या क्या है, मल्टीपल क्या है, देखिए 2 और 3 है ना। 2 3 6 होते हैं, तो अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये नंबर है 2628। देखिए वंस प्लेस पर 8 है यहाँ, है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। अब 3 से कैसे चेक करेंगे, इन सबको प्लस करना है। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 होते हैं, यानी ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी नंबर की वंस, टेंस और 100, यानी यहाँ 3 प्लेस वंस, टेंस और 100 प्लेस 8 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कोई नंबर ले लीजिए। देखिए ये नंबर मैंने ले लिया है 748। यहाँ पर इसकी वंस, टेंस और 100 नहीं, ये 7488। ये 3 नंबर हमने देखें, यहाँ तीनों नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके। 2896, ये 3 डिजिट्स देखें, वंस, टेंस और 100 प्लेस, अगर ये तीनों डिजिट्स 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम, सारे डिजिट्स का जोड़, सारे नंबरों का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए, यानी 9 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर भी 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से 3 की डिविजिबिलिटी, इसी तरीके से 9 की भी डिविजिबिलिटी है। जैसे ये नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, हमने ये नंबर लिया, इसके सम करके देखें प्लस नंबर्स का सारे 9 8 प्लस 9 1, लेकिन 9 और 1 10, 10 और 8 कितने होते हैं 18, 18 और 9 कितने हो गए 27। 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इजी हो गया ना, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी वे है इसका। एलसीएम और एचसीएफ बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया, समझ लिया, तो आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही आसान हो चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 आए तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 का जो टेबल है वो 10 20 30 40 50 60 इसी तरीके से है ना, तो यानी हर 10 के टेबल में 0 आ रहा है वंस प्लेस पर हर बार, है ना। तो किसी भी नंबर, आप कितना भी बड़ा नंबर ले लें, मान लीजिए आप ये नंबर ले लें, है ना, तो अगर सिर्फ वंस प्लेस पर अगर 0 है, कोई नंबर कितना ही बड़ा है, अगर वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप इसके 8 9 3 0, वंस प्लेस पर 0 है तो ये नंबर पूरा डिवाइड 10 से हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन की घंटी भी दबाएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।